और वो इल्ज़ाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्ज़ाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। अगर पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्ज़ाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5 पौने 3 साल। कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफ़ी का मसला है, तो बिल्कुल वो रफ़ाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ, मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा, मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की वड़ियां बनाते हैं। सर्दी तब फ्रिजें नहीं होती थी, सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा, क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं, तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास में मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के, क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते थे। सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश क्या के बातें सुनाते थे, आपको पता है। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था। अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हज़ार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। और मुझे अगर अमेरिका में यह लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं। आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए। जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है, मैं उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा अपने आप से, गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की। 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे हैं तेजी से, यहां 3-3 साल फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्द जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर, इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के
इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल ख्वाब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सब ने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं। लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। मैंने आज रांझा साहब को बताया, इनको भी बड़ी चुल है यहां सियासत करने की। मैंने कहा आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए, चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। खबरदार, आप मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि आप सियासत करके इन वडेरों के बराबर बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था, मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पर टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे